राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम के बारे में बात किया था और कैसे डिजिक्स्ट्रा फेल हो जाता है और कैसे ये इसको ओवरकम करता है। इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था। अब बारी है इसको कोड में इम्प्लीमेंट करने की। तो एज यूजुअल मैंने कोड को पहले से लिखा हुआ है और अभी हम करेंगे उस कोड को डिस्कस। राइट, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो सबसे पहले तो आपको आई बटन में आ रहा होगा, वो वीडियो देख के आना चाहिए। अदरवाइज इट वुड बी टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल। तो और आपको थ्योरी ही नहीं पता बेलमन फोर्ड क्या होता है, सो कोड कोई मतलब ही नहीं है। राइट, तो प्रशांत सबसे पहला स्टेप और सबसे फोरमोस्ट स्टेप क्या था कि एन वर्टिसेस हैं। शुभ। तो हम राइट, हम लोग कल डिस्कस किए थे कि अगर n नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे तो हम लोग उसको n-1 टाइम्स तक रिलैक्स करेंगे। राइट, तो यहाँ पर v नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए हुए हैं हमारे पास, तो हम उसको v-1 टाइम्स रिलैक्स कर लेंगे। और हम उसके साथ बिल्कुल ही साथ क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे हम लोग डिस्टेंस है। अब आपने वहां पर नोटिस किया होगा कि हमने जब डिस्टेंस के बारे में बात किया था तो हमने बात किया था इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को इन जनरल हम इंट मैक्स से करते हैं, पर यहाँ पर आप क्या है बिल्कुल। ना कि अगर आप इंट मैक्स कर दोगे तो कहीं कहीं पर आपको याद होगा हम उसमें प्लस करके एज वेट और चेक कर रहे थे। राइट, राइट, तो वहां सो पर इस केस आपको में हम लोग इंटीजर लिमिट एक्सीड कर चुके रहेंगे। राइट वहां पर एरर आ जाएगा, कुछ नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा, मतलब कोई गारंटी नहीं क्या मिल जाएगा आपको। तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा नोड है जिस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसको डिस्टेंस को आपको इनफाइनाइट शो करना है। और इनफाइनाइट कौन सा नंबर है, 1e8, मतलब 10⁸ राइट। तो बिल्कुल। इसीलिए मैंने इनिशियली सबको क्या शो किया है, 10⁸ कि सारे ही नोड अभी अनरीचेबल है। एंड अगेन ऐसा क्यों किए हैं? जस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोस। आप यस, बेलमन फोर्ड अगर आप वॉच करो तो उससे पहले भी अगर आप डिजिक्स्ट्रा वॉच करके आ रहे हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही रहेगा इस क्वेश्चन में। राइट, बेसिकली ग्राफ ऐसा टॉपिक है ना कि आप सीरीज वाइज चलोगे तो आपको समझने में आसानी होगा, और अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं आओगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे आओगे तो बहुत दिक्कत होगा। सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया गया है ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छा राइट। से आ सके। राइट, तो बस फिर क्या, एक और काम था कि डिस्टेंस ऑफ सोर्स हमें जीरो करना है, वो हमने जीरो कर दिया। और उसके बाद से फिर हम अपने रिलैक्सेशन वाले काम पे आ जाएंगे। एक हमने क्या बात किया था, हमें एक अपडेटेड वेक्टर क्रिएट करना होगा जिसमें हम क्या करेंगे, हर स्टेप बिल्कुल। पे जो अपडेशन होगा ना उसको अपडेशन को हम लोग नोट करते जाएंगे इस अपडेटेड वेक्टर में। इनिशियलाइज हम इसी के जैसा करेंगे, डिस्टेंस वेक्टर में जैसा था ना, जो भी सारे वैल्यू उसी के जैसा इनिशियलाइज करेंगे। और फर्दर अगर कोई डिस्टेंस रिलैक्स हो पाएगा तो उसको हम रिलैक्स करते जाएंगे। राइट, राइट। और इसका क्या यूटिलिटी था आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम किसी का डिस्टेंस जैसे कि 1 2 कुछ इस तरीके का डिस्टेंस है और ये 3 है। राइट, तो अभी तक 2 पे जाने का इनफाइनाइट था, 3 पे जाने का इनफाइनाइट था और 0 सोर्स था। बिल्कुल। राइट, तो डिस्टेंस एरे आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, 0 जीरो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। सॉरी 1 2 and 3, 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। सो बिल्कुल। आफ्टर फर्स्ट रिलैक्सेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आप जाओगे 1 से कनेक्टेड जितने वर्टेक्स हैं उसको रिलैक्स करोगे। इसका मान लो एज वेट 2 है, इसका मान लो एज वेट 3 है। राइट, तो 2 से अपडेटेड कनेक्टेड जो भी वर्टेक्स है, सॉरी 0 से कनेक्टेड जो भी वर्टेक्स है। वंस। बिल्कुल। सो हमारे पास 2 है और उसका जो डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस इनफाइनाइट है, लेकिन अगर हम लोग उसको कम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, सो विल गेट 2। राइट, अब आपके पास 3 पे जाने का डिस्टेंस, अब आप बोलोगे कि आप 2 पे जा चुके हो, अब आप 3 पे जाओ। नहीं 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 नहीं। आपको बिल्कुल। प्रीवियसली प्रीवियसली जो एरे में वैल्यू स्टोर था ना उससे आपको जाना है। जैसे कि इस स्टेप में रिलैक्सेशन से पहले जो भी 2 तक जाने का तरीका था उसमें आप 3 पे जाने उससे आप 3 पे जाने की कोशिश करोगे। राइट, लगता है प्रशांत की तरफ बिल्कुल sure। इलेक्ट्रिसिटी कट है। राइट, इज बैक। तो यहाँ पर आपको इसलिए आपको एक प्रीवियसली जो डिस्टेंस वेक्टर है ना उसका भी आपको जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर जो 3 का डिस्टेंस देखोगे तो आप 2 के पिछले वाले विदाउट अपडेटेड वाले वैल्यू से देखोगे।
कि उसमें से राइट आप 3 पे पहुंचने का क्या तरीका है। तो इधर से ऑलरेडी इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट प्लस 3 ऑलरेडी इनफाइनाइट ही होने वाला है, तो ये इनफाइनाइट ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यही फर्दर आप जब आप आगे बढ़ो, अगले स्टेप में रिलैक्स करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जीरो और जीरो से सॉरी 1 से 2 जाने का अगेन, 0 से 2 एंड नाउ 2 से 3 जाने का अब हम लोग 2 डिस्टेंस लेंगे और उसके बेसिस पे अपडेट करेंगे, दैट विल बिकम 5। सो रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं कि इनफाइनाइट से मतलब इनफाइनाइट को भूल जाते हैं पहले वाले रिलैक्सेशन का टाइम। वहीं पर जब हम लोगों ने 2 को अपडेट किया था उसका डिस्टेंस, तो वहीं से 2 ऐड करके पहले ही वाले रिलैक्सेशन स्टेप में 5 लिख देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग और ये हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किए हैं। सो डू टेक केयर ऑफ दैट। राइट। इसके लिए आपको थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से देख के आना पड़ेगा, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। और आफ्टर डूइंग बिल्कुल दिस रिलैक्सेशंस, मतलब जो भी रिलैक्सेशन वाला काम है वो आप n-1 टाइम जब आप कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद आप एक बार और रिलैक्स करके देख लेना, क्या अभी भी डिस्टेंस रिलैक्स हो रहे हैं क्या। अगर अभी भी डिस्टेंस रिलैक्स हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रशांत। नेगेटिव वेट साइकिल। यस, नेगेटिव वेट साइकिल, यू हैव फाउंड नेगेटिव वेट साइकिल। और जिसका एक मतलब टेस्ट हो गया, भले ही आप उसका वेट नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल, हर बार आप सर्कल लगाते जाओगे आपको एक नया रिड्यूस्ड वेट निकलते जाएगा। तो एक बिल्कुल आप उसका आंसर तो नहीं बता सकते, पर हाँ ये बोल सकते कि इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये बेलमन फोर्ड के साथ एक एडवांटेज है कि आप नेगेटिव एज के लिए तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर नेगेटिव एज का साइकिल हो जाए, नेगेटिव वेट का साइकिल हो जाए, तो उसमें आप निकाल नहीं पाओगे, पर आप बता पाओगे कि हाँ यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता। और इन द एंड आप राइट। इस जब ये पूरे के पूरे एजेस को आप रिलैक्स कर लो, तो आप डिस्टेंस को सो अपडेट विल कर लो। अपडेट द डिस्टेंस विद द अपडेटेड एरिया। राइट। और बहुत ही सिंपल है, एक छोटे से एग्जांपल पे इसको ड्राई रन कर लेते हैं अपन, ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 को सोर्स ऐसा दिया हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई गारंटी नहीं है कि 0 ही सोर्स होगा, आपको कुछ भी सोर्स की बिल्कुल। तरह दे सकते हैं। तो ये आप मतलब अज्यूम करके नहीं चलना कि 0 ही हमेशा आपका सोर्स होगा। राइट। सो सबसे पहले हम लोग एक डिस्टेंस एरे बनाएंगे राइट। which will be of size 3। 0 1 एंड 2। तो सबसे पहले बिल्कुल। सोर्स कौन है, सोर्स का डिस्टेंस हम तो 2 को हम लोग 0 कर देंगे और दूसरे सारे वर्टिसेस को हम लोग इनफाइनाइट कर देंगे। राइट। इनफाइनाइट में लिख रहा हूँ क्योंकि 10⁸ लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप समझ लेना 10⁸ बिल्कुल ही बिल्कुल। लिखा हुआ है। अब 2 से कनेक्टेड कितने सारे एजेस हैं, उन सारे एजेस सो को आपको रिलैक्स करना 0 है, 0। है। 2 से कनेक्टेड है 0, तो 0 को अगर आप 2 के थ्रू होके जाओ तो आपको कितना डिस्टेंस लगेगा, 1। 1। और भी कोई एज है क्या, हाँ एज तो और भी है, मतलब आपके पास 2 पे जाने का बिट। लेकिन वो अभी 2 से नहीं कनेक्टेड है, देन हम लोग फिर नेक्स्ट चेक करेंगे 1 से, हाँ सॉरी मतलब 0 से। 0 से कनेक्टेड है एक 2 एज, एक तो 0 से आउटगोइंग एज है, तो आउटगोइंग एज राइट, है और मतलब। एक इनकमिंग है। राइट। तो 0 से एक आउटगोइंग जो एज है वो 1 पे है, तो 1 पे आपको अभी क्या देखना बिल्कुल। है, 0 से 1 जाने के लिए 0 का पुराना डिस्टेंस देखना है कि अभी इस रिलैक्सेशन से और पहले। 0 का राइट, और 0 का पुराना डिस्टेंस इनफाइनाइट है। सो इनफाइनाइट प्लस 5 अगेन इनफाइनाइट, कुछ भी इसलिए शुभ अपडेट। हम लोग दो वेक्टर मेंटेन कर रहे हैं, वन इज ऑफ डिस्टेंस एंड वन इज ऑफ अपडेटेड। और जब हम लोग ये पूरा लूप खत्म कर ले रहे हैं, लूप खत्म नहीं, इन द एंड ऑफ द लूप हम लोग वहां पे अपडेटेड को डिस्टेंस में पूरा वैल्यूज डाल दे रहे हैं। राइट। और एक और एज है, इसको भी आप देख लो, 1 से 2, तो इनफाइनाइट माइनस 2 अगेन इनफाइनाइट ही है, तो उसका डिस्टेंस बिल्कुल। ऑलरेडी 0 है, तो उसको आप क्यों ऐसा छेड़छाड़ करोगे, कोई मतलब नहीं बनता, ये अगेन 0 हो जाएगा। तो अब ये फाइनलाइज हो चुका है कि अब आफ्टर 1 स्टेप रिलैक्सेशन 2 पे जाने हम का, लोग को ये अपडेटेड वेक्टर 2 तो मिला। सोर्स ही ऑलरेडी, 0 पे जाने का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 1 है, और अभी तक भी आप 1 पे नहीं जा सकते, मतलब 1 इज स्टिल बिल्कुल अनगेटेबल। बिल्कुल एक बार और स्टेप में बिल्कुल। रिलैक्स करके देखते क्या होता है। तो 0 जो सोर्स है अगेन 0, और और उसके फिर बाद 2 फिर से 1 जाने का अगेन 1 ही रहेगा क्योंकि वो मिनिमम मिनिमम है। राइट। 2 से 1 जाने का और कौन सा रास्ता है, एक तो रास्ता है ये वाला 2 से 1, आप ऐसे जा सकते हो, वो सॉरी बिल्कुल। वाइट वाइट पे वाइट दिख नहीं रहा है, मैं लिख रहा हूँ। और एक इससे भी जा सकते हो आप,
इनफाइनाइट प्लस 3 राइट, तो अभी तो ये बिल्कुल इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्लस 3 करने का कोई मतलब नहीं है, यही वाला शॉर्टेस्ट है अभी भी, राइट। बिल्कुल। सो 1 होगा। और और अब फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जीरो से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो सो जीरो से हम लोग 1 जा सकते हैं, जो कि उसका एज वेट है 5, और जीरो तक आने का जो डिस्टेंस था वो था 1। उसको सो ऐड या करके लिख देंगे 5 यहाँ प्लस पर, 1 6। राइट। अब अगेन आप देख सकते हो कि आप 1 से अगेन आप 2 पे जा सकते हो, 2 पे आप जा बिल्कुल सकते हो ना वापस, पर उसका कॉस्ट क्या निकल के आएगा, उसका कॉस्ट निकल के आएगा 5। 6 माइनस 1 5। तो ऑलरेडी उसके पास जब जीरो है तो क्यों करना। कोई एडवांटेज नहीं है हमारे पास यहाँ पर, सो तो कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग इसको। यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने n-1 टाइम्स रिलैक्स कर लिया तो क्या आ गया। अब एक बार इसको और फर्दर एक बार और n टाइम्स रिलैक्स करके देखते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है उतने टाइम्स रिलैक्स करके देखते हैं। तो बिल्कुल अभी तक सोर्स पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस जीरो ही है, 0, देन तो 2 से 0 जाने का डिस्टेंस, लेट्स टेक 1। 1 और एक और जीरो जाने का डिस्टेंस है, जीरो सॉरी एक और जीरो पे जाने का रास्ता है जो आप 1 से 1 से होके जा 0, सकते हो, बट जो आप स्टिल इट इज वन कॉस्टलियर देन द प्रीवियस वन, सो दैट वी आर विल नॉट कॉस्ट गोइंग टू यू अपडेट 3 इट। यूनिट। बिल्कुल तो इसीलिए आप वही मिनिमम वाले को ही रखोगे। और फिर अगेन 1 पे जाने का एक और तरीका है, एक ही तरीका है, सॉरी, जीरो के थ्रू आप होके जाओ तो अगेन वो 6 ही रहने वाला है। 6 और ही रहेगा। अगेन सो 1 से आप हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो सेम ही आ रही है, अपडेटेड और डिस्टेंस वेक्टर दोनों का। सो इन दिस केस हम लोग ब्रेक कर देंगे लूप को और डिस्टेंस हम लोग रिटर्न कर देंगे। राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया था कि आपको डिस्टेंस ही निकालना था, आपको नेगेटिव एज साइकिल डिटेक्ट नहीं करना था। अगर आपको नेगेटिव एज साइकिल डिटेक्ट करना होता तो भी आप इससे आराम से कर सकते थे। यहाँ पर आपको नेगेटिव एज साइकिल नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल तो आप यहाँ पर रिलैक्स रह सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आएगा आफ्टर वॉचिंग द थ्योरी पार्ट एंड द कोड पार्ट वुड हैव बीन सर्टेनली क्लियर टू यू। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे चैनल पे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से रिलेटेड सारे अपडेट्स भी आते रहते हैं, तो मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशन बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो मेक श्योर कि आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस से हमसे जुड़ें और हमसे डाउट पूछें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।